बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट के मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में नंबर 1 इस्लाम तारीख। एक सफर मुजफ्फर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश। दीगर अम्बिया की तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी काफ़ी मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। जान व माल और औलाद में सख्त तरीन आजमाइशों का सामना करना पड़ा, मगर हर मौके पर वो साबिर व शुक्र शाकिर रहे। ख़ास तौर पर औलाद के मामले में एक लंबे ज़माने तक इम्तिहान में मुब्तला रहे। बुढ़ापे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे महबूब बेटे की जुदाई के गम में रोते रहते। उनकी बीनाई चली गई थी। अभी ये रंज व गम खत्म नहीं हुआ था कि उनके दूसरे बेटे बिन्यामीन की जुदाई का वाक़या पेश आ गया। इस तरह उनकी महबूब औलाद उनसे दूर हो गई। इसके साथ ही दावत व तबलीग में पेश आने वाली तकलीफ और लोगों के उस दावत को कबूल न करने का रंज व गम अलग था, मगर अल्लाह ताला के ये जलील क़द्र नबी सारी मुसीबतों को बर्दाश्त करके सब्र व शुक्र करते थे और अल्लाह ताला की मदद के तलबगार रहते थे। अल्लाह ताला ने उनके सब्र का यह बदला अता किया कि बिछड़े हुए बेटों से मुलाकात करा दी और तमाम औलाद को जमा कर दिया और साथ ही उनकी बीनाई भी वापस कर दी। यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ऐसे ही इनामात से नवाजता है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। खारे पानी को मीठा बनाना। समंदर का पानी खारा होता है, उसको पीने के काबिल बनाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो उस खारे पानी को भाप बनाकर बादलों के जरिए उठाता है, फिर उसको मीठा करके बारिश बरसाता है, फिर उसको मीठा करके बारिश बरसा देता है, जिससे इंसान तमाम जानदार और खेती बाड़ी सैराब हो जाती है। उस तरह बादलों के जरिए खारे पानी को मीठा बनाकर बारिश पर बरसाना अल्लाह की अज़ीम कुदरत है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। नमाज़ें गुनाहों को मिटा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और उसमें वो हर रोज 5 बार गुस्ल किया करे, नहाया करे, तो क्या उसका मेल कुछ बाकी रहेगा, रह सकता है? सहाबा ने अर्ज किया कि कुछ भी मेल गंदगी ना रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हालत है 5 वक्त की नमाजों की कि अल्लाह ताला उनके सबब गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी शरीफ। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। जमीन पर बैठकर खाना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठते और जमीन पर बैठकर खाते थे। तबरानी औसत, तबरानी कबीर। नंबर 5, एक अमल की फजीलत। कुरान पढ़ना और उस पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसके हुक्म पर अमल किया तो उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर अमल करने वालों के बारे में? अबू दाऊद शरीफ। नंबर 6, गुनाह के बारे में। किसी मुसलमान की गीबत और बेइज्जती की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की गीबत की और उसकी गीबत के बदले में एक लुक़मा भी खाया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको एक लुक़मा जहन्नम से खिलाएंगे। और जिसने किसी मुसलमान की बेइज्जती की और उसके बदले में उसको कपड़ा पहनने को मिला तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ऐसी उसी कदर जहन्नम से पहनाएंगे। अबू दाऊद शरीफ। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया दार का घर व माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वो शख्स माल जमा करता है जो नासमझ है। मुस्नद अहमद। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान को वो वक्त मालूम नहीं कि जब मुर्दों को कब्रों से जिंदा करके खड़ा किया जाएगा और उन तमाम राजों को जाहिर कर दिया जाएगा जो उनके सीनों में छिपे हुए हैं। सूरह आदियात। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। जिस्म के दर्द का इलाज। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने जिस्म के दर्द के बारे में बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ दर्द होता हो वहाँ हाथ रखकर 3 बार बिस्मिल्लाह और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो,
اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ: میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی تلقین کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور خلوص سے کام کیا کرو، اخلاص سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ کا نام۔